हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। थर्ड पे हम पढ़ेंगे नंबर फॉर्मेशन, नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाए जाते हैं, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। फोर्थ पे हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन कि एस्टिमेशन से नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में हम ब्रैकेट्स का कैसे यूज़ करते हैं। सिक्स में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम करेंगे डिजिट्स क्या होते हैं। टेन सिंबल्स नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 called digits or figures which are used to represent any number। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो 10 सिंबल्स हमें दिए हुए हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, डिजिट्स भी कहते हैं, हम फिगर्स भी कहते हैं। और इनका कहाँ पे यूज़ होता है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन डिजिट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डिजिट 4 ले लिया और 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 4। 4 क्या है, हमारा 1 डिजिट नंबर है। सेकंड है 82, ये हमारे पास आ गया 2 डिजिट नंबर है ना। तो इन डिजिट्स की हेल्प से हमारा क्या बन गया, 2 डिजिट लिए हमने, इनकी हेल्प से हमारा बन गया नंबर 82। इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से हम बना सकते हैं छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर हम बना सकते हैं इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नंबर्स। नंबर्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंटेड ऑब्जेक्ट्स। देयर आर इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब नंबर्स क्या होते हैं, काउंटेड ऑब्जेक्ट्स मीन्स गिने हुए ऑब्जेक्ट्स की जो संख्या होती है ना, नंबर्स मीन्स संख्या, उनको हम किसी भी सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि दर्शाना है ना। काउंटेड ऑब्जेक्ट्स की संख्या को हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट है ना। फाइनाइट तो नहीं ना होते, इनफाइनाइट मीन्स वो चलते जाते हैं, एंडलेस होते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और वी कैन से दैट अ नंबर इज अ क्वांटिटी और वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंबल। जहाँ तो हम ये कह सकते हैं नंबर क्या है, क्वांटिटी है, और क्या है, वैल्यू है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं सिंबल की हेल्प से। क्वांटिटी मीन्स कि नंबर आपके 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30, 40, कुछ भी हो सकते हैं ना नंबर्स। तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसी सिंबल के थ्रू, है ना। जैसे एग्जांपल्स में है 80, 80, 6 ले लिया है। अब ये नंबर्स फॉर्म किए हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स, है ना। अब हम लिख रहे हैं जहाँ पे कि हमारे पास सपोज करो कि 80 कैंडीज़ हैं, तो उसको हमने लिख के बताया कि हमारे पास 80 कैंडीज़ हैं इस सिंबल्स के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा न्यूमरल्स। A numeral is a symbol or word that represent a number, है ना। अब न्यूमरल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स वो होते हैं जो नंबर को किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे 52। क्लियर। 52, तो इसका न्यूमरल क्या होगा, इसका होगा 52।
ये आपको फिगर फॉर्म में दिया था, तो इसका न्यूमरल आपने फाइंड किया तो क्या आ गया 52। आप नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अगर आपको सपोज करो कि आपको ऐसे दिया हो वर्ड फॉर्म में, ऐसे दिया हो 10 दिया है ना, तो ये आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने क्या लिखना है इसको फिगर फॉर्म में, मीन्स कि डिजिट की फॉर्म में लिखना है। फिगर फॉर्म भी बोल सकते हो, डिजिट की फॉर्म में भी, है ना। तो आप इसका न्यूमरल क्या होगा हमारे पास 1010, मीन्स कि नंबर्स को किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हैं कौन, न्यूमरल्स। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूमरल्स कैन बी डिजिट्स और वर्ड्स और अदर सिंबल्स, है ना। न्यूमरल्स क्या डिजिट्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं और अदर सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में मैंने लिया हुआ है 183, है ना, ये आपकी डिजिट फॉर्म आ गई। इज अ न्यूमरल मेड अप ऑफ 3 डिजिट्स 1, 8 एंड 3, है ना। 3 डिजिट से बना हुआ है ये न्यूमरल आपका। ये फिगर फॉर्म में दिया था ना, तो 3 डिजिट से बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर 308 इज रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमरल 308। अब देखो आपको ये यहाँ पे वर्ड की फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसका न्यूमरल क्या होगा, फिगर फॉर्म में आपने इसका न्यूमरल बताना है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका न्यूमरल आ गया 308। थर्ड पे ऐसे ही सेम है कि अगर आपको नंबर दिया है फिगर फॉर्म में या डिजिट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका न्यूमरल क्या हुआ, वर्ड फॉर्म में आप ऐसे भी बता सकते हो 79। क्लियर। फोर्थ पे एग्जांपल ली है जहाँ पे हमने कि रोमन न्यूमरल्स में बताया हुआ नंबर्स को, है ना। जैसे हमारे पास 3 था, तो इसका हमने रोमन न्यूमरल बताया है 1 2 3 ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। 4 को हमने ऐसे 1 डाल के यहाँ पे वी डाल के इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। 5 को भी हमने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 6 को V1 से ऐसे रिप्रेजेंट किया है। 10 को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स होते हैं। आगे जाके हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। न्यूमरल्स वो होते हैं जो नंबर्स को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, शो कर सकते हैं। डिजिट्स की फॉर्म में भी बता सकते हैं नंबर्स को, वर्ड्स की फॉर्म में भी और अदर सिंबल्स की फॉर्म में भी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड goes up to infinity are called natural numbers. Natural numbers are also called counting numbers. अब देखो जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं, वो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट, चलते जाते हैं, वो चलते जाते हैं ना, तो एंडलेस होते हैं ना, ख़त्म नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। मीन्स काउंटिंग नंबर्स, जैसे हमने कोई भी चीज़ काउंट करनी है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3, 0 से तो नहीं ना स्टार्ट करते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एन। तो जो इनका सेट है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, इसको मैंने सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बिना इसके। ये करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 1 से लेके अप टू सो वन चल रहा है, 2 3 4 5 6 7 अप टू सो वन इन्फिनिटी, है ना। कहाँ तक जा रहे हैं जी, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी का साइन लिखा हुआ है, आप नहीं भी लिख सकते हो ना, ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। All natural numbers along with zero are called whole numbers. देखो अब कह रहा है कि जो यहाँ पे हमने बताया ना कि 1 से लेके इनफाइनाइट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, है ना। तो अब यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं है, अगर हम जहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे ना तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। मीन कि सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे फिर। तो इन्हीं के साथ हम ज़ीरो ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर्स के साथ, तो हमारे बन जाएंगे होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से लेके अप टू सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। ये भी इन्फिनिटी तक जाते जाते हैं।
तो कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको W से किया हुआ है, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।